Welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise 5.3. Question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prizes. 700 रुपये प्राइज के रूप में बांटे गए 7 बच्चों को, तो 7 प्राइजेस बताने हैं हमको. लेट the amount of 7 prizes are in rupees equal to a minus 3d, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d. ये मान लिया हमने. अब देखिए बच्चों, केस फर्स्ट, a minus 3d plus a minus 2d plus a minus d plus a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d बराबर 700. क्योंकि ये जो अमाउंट है 7 प्राइजेज हैं, ये 700 रुपये में से डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब 7 जो प्राइजेज हैं इनका सबका टोटल रुपीज 700 हो गया. तो 3d से 3d कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, और बच्चों d से d, ये आ गया 7a इक्वल टू 700. a की वैल्यू 700/7 इक्वल टू 100 आ गया a. ये केस फर्स्ट में है. और देखिए केस सेकंड में क्या कह रहा है. Each prize is rupees 20 less than preceding prize. Preceding मतलब पहले वाले से. प्रत्येक प्राइज पहले वाले से 20 कम है. ये वाला इससे 20 कम है, ये वाला इससे 20 कम है, ये वाला इससे 20 कम है, ये वाला इससे 20 कम है. इस तरह से तो पहले वाले में से किसी भी दूसरे वाले को माइनस कर दो. तो अब इसको कर रहा हूं मैं. जैसे मान लो a माइनस a प्लस डी बराबर 20. किसी में से भी कर सकते हो. इसमें से इसको, पहले वाले में से दूसरे को, इसमें से इसको, या इसमें से इसको, या इसमें से इसको, इस तरह से. a माइनस डी इक्वल टू 20. a से a कैंसिल हो गया बच्चों. माइनस डी इक्वल टू 20 और d की वैल्यू आ गई -20. अब देखो अमाउंट्स ऑफ 7 प्राइजेज. देखिए a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये माने थे. तो देखो a की वैल्यू है 100 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू -20. 100 माइनस 2 इंटू -20 कोमा 100 माइनस -20. a का मतलब 100. a प्लस डी 100 प्लस -20. a प्लस 2d 100 प्लस 2 इंटू -20. a प्लस 3d 100 प्लस 3 इंटू -20. अब देखिए 20 दिया 60 प्लस का ये आ गया 160 रुपीज 160. 20 दूनी 40, 140 रुपीज 140. 20 से कम 20 रुपीज 120 रुपीज 100. ये 20 कम हो जाएगा रुपीज 80. ये 40 कम हो जाएगा रुपीज 100 में से 40 गया तो 60. और रुपीज 20 या 60 कम हो जाएगा 40 बचेगा. ये बच्चों आंसर आ गया.
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थ्रो ए प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड ए स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 trees, and so till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने इसमें। देखिए, जैसे क्लास फर्स्ट का 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड है तो 2 पेड़ लगेंगे, क्लास थर्ड है तो 3 पेड़ लगेंगे, क्लास फोर्थ है तो 4 पेड़ लगेंगे, ऐसे। और ये 12th क्लास तक चलता रहा, यानी 12 टर्म्स हो गए। और प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई होगी बच्चों। अब देखिए, इसमें a की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 2 - 1 = 1 और n की वैल्यू 12 हो गई। देखो 3 मल्टीप्लाई, इसका सम निकालना है, n/2 2a + n - 1 × d, ये हो गया 3 × 12/2 2 × 1 + 12 - 1 × d की वैल्यू है 1। ये 2 × 6 = 12 हो गया, 6 × 3 = 18, 2 + 11 18 × 13, 18 × 54 का 4 × 5, 18 को 18 5 23। ये आ गया बच्चों आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स with centers alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, as shown in figure 5.4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? Use pi = 22/7. देखिए 13 सेमी सर्कल हैं, उनकी रेडियस दे रखी है और टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल बतानी है। तो देखिए, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल देखिए L1 + L2 + L3 ... to 13 टर्म्स। टोटल बच्चों 13 टर्म्स हैं, स्पाइरल हैं, इनकी रेडियस दे रखी है। देखिए, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ये सेमी सर्कल है। अगर पूरा सर्कल होता है तो लेंथ ऑफ ये जो होती है 2πr बन जाती है ये टोटल, लेकिन आधा है तो πr रहेगा, इसकी रेडियस है r1। अब देखिए इस तरह से, ऐसे ही यहाँ नीचे की तरफ एक हो गया, ठीक है, इसका सेंटर ये B है, इसकी रेडियस हो गई मान लो r2, इस तरह दे रखा है। तो ये हो गया πr1 + πr2 + πr3 ... to 13 टर्म्स। फिगर इसमें दे रखी है बच्चों, किताब में देख लेना। अब देखिए, पाई कॉमन ले सकते हैं, r1 + r2 + r3 + ... to 13 टर्म्स। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr पूरे सर्कल का, लेकिन सेमी सर्कल है इसलिए 1πr यानी πr हो गया। रेडियस r1 r2 r3 है। सारे सर्कल के, सेमी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है सेमी सरकमफ्रेंस वो प्लस हो जाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 ये दे के 0.5 1.0 1.5 ... to 13 टर्म्स, ये रेडियस दे रखी है। आप देखिए 22/7, a की वैल्यू हो गई इसमें 0.5। देखो फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a + n - 1 × d, ये ap बन गई।
इसमें देखो ए की वैल्यू है 0.5 और डी की वैल्यू 1 में से 0.5 लेस कर दो 0.5 और एन की वैल्यू बच्चों 13 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया 13/2 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी 0.5 2 से इसको काट दो 11 13 की 11 में गुणा कर दो 13 कम 13 का 3 1 कैरी 13 कम 13 है 14/7 ये बच जाएगा 5 दूनी 10 1.0 12 पंजे 60 6.0 143/7 इंटू 6 और 1 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया 143 आ गया। अब देखिए इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 19 200 logs are stocked in the following manner 20 logs in the bottom row 19 in the next row 18 in the row next to it। तो ये बच्चों ए बी बन गई जैसे मान लो 20 उसके बाद 19 फिर 18 इस तरह से सो ऑन डॉट 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 इस तरह से है। ये कह रहा है तो ये कह रहा है कि टोटल 200 इन हाउ मेनी rows आर द 200 logs प्लेस्ड। टोटल 200 है तो देखो ये ए पी बन गई इनका सब टोटल जितने लॉग्स हैं लॉग्स मतलब लट्ठे टोटल जो लट्ठे हैं उनका सम है 200 तो एस एन 200 हो गया। फर्स्ट टर्म 20 हो गया डी की वैल्यू 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 हो गई। तो नंबर ऑफ रोज एन फाइंड करना एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एस एन है 200 यो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी -1। तो देखो 200 इक्वल टू n/2 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 200 इक्वल टू n/2 ये हो जाएगा 40 और 1 41 माइनस n 2 की इसमें गुणा कर दो 400 n की अंदर कर दो 40n माइनस n स्क्वायर इसको इधर ले आओ n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये 41 है। अब 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका टोटल करके कितना आ जाए 41। तो देखो 400 के ये हो जाएगा 400 का हो जाएगा बच्चों 4 गुणा 10 गुणा 10। अब देखिए 4 गुणा 10 का मतलब 5 दूनी 10 फिर 5 दूनी 10 तो देखो 5 पंजे 25 2 दूनी 4 चौक 16 25 और 16 हो गया। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए पेयर बना लेंगे एक पेयर ये बन गया दूसरा ये कॉमन ले लो इनमें से n कॉमन n माइनस 25 माइनस इसमें 16 कॉमन है n माइनस 25 इक्वल टू 0 n माइनस 25 एक कॉमन ले लिया n माइनस 16 बचा इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 25 0 एक बार n माइनस 16 0 पुट कर दिया n का मान 25 आ गया और n का मान 16। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ रोज 16 और 25। देखो बच्चों एट n इक्वल टू 16 l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी a की वैल्यू थी इसमें 20 n की वैल्यू 16 -1 इंटू डी की वैल्यू -1 20 माइनस 15 5। इसमें बच्चों बोला गया लास्ट रोज में जो लास्ट रो होगी इसमें 5 लॉग्स हैं 5 लट्ठे हैं
तो वो n इक्वल टू 16 से आ रहा है। अगर n की वैल्यू देखो n इक्वल टू 25 देते हैं तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1। 20 माइनस 24 माइनस 4 है ना, माइनस 4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि लास्ट रोज में तथ्यों की संख्या 5 बताई है जो n की वैल्यू 16 लेने से आ रहा है। तो हेंस n इक्वल टू 16 माना जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16। तो बच्चों आंसर 16 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first point potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, run to the bucket to the drop in it, and also continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance that competitor has to run? तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों इसमें डायग्राम दे रखा है, देख सकते हो। फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पर, फिर अगला वाला इससे 5 मीटर फालतू है, तो कितना हो गया 5 प्लस 8 3 8 हो गया। फिर 3 और प्लस कर दो 11 हो गया, फिर 3 और प्लस कर दो, इस तरह से। और इस तरह से 10 पोटैटोज हैं 10, तो लिख देंगे 2 10 टर्न्स, ये हो गया। और देखिए कंपटीटर जाता है, जैसे मान लो यहां से चलता है, यहाँ एक पोटैटो है 5 मीटर की दूरी पर, उसके बाद दूसरा 3 मीटर की दूरी पर, उसके बाद तीसरा 3 मीटर की दूरी पर। तो देखो यहां से चला, यहाँ बकेट रखी है, यहाँ रखी है बकेट, 5 मीटर गया, पोटैटो उठाया, फिर वापस आया, तो डबल डिस्टेंस हो गई, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई। फिर यहां से गया यहां तक 8 मीटर गया, फिर वापस आया, तो 8 का भी डबल हो गया, इस तरह से। अब देखिए 2 ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लग गया सम का। a की वैल्यू 5 हो गई, और देखो d की वैल्यू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, और n की वैल्यू 10। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज 2 से 2 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 10, 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 में से 5 गया 3, 5 दूनी 10, 10 में से गया 9, 9 दिया 27, 10 ये हो गया 37 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 370। और बच्चों जो डिस्टेंस दे रखी है वो इसने दे रखी है मीटर में, तो यहाँ आ गया मीटर। टोटल डिस्टेंस ये हो गई बच्चों।